ये कहानी है सोफिया की। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ एक खिलौने के साथ ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। जब लोग इस दुनिया में अपने माँ बाप, दोस्तों, शौहर और बीवी और बच्चों के साथ जीते हैं, सोफिया हर रिश्ते का रूप एक ही गुड़िया में देखती रही। लोग कहते हैं वो पागल थी, लेकिन असल में पागल वो नहीं थी। पागल तो वो चीज़ थी जो उस गुड़िया के अंदर छुप कर बैठी थी। सोफिया सिर्फ 4 साल की थी जब उसके माँ बाप उसे चांद रात के मेले में ले गए। तमाशा, मिठाइयाँ, झूले, खुशियाँ, हर चीज़ थी वहाँ। लेकिन सोफिया की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर जाकर रुक गई। एक पुरानी कपड़े वाली डॉल, धूल से भरी हुई, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो जिंदा हो। सोफिया ने माँ का हाथ छोड़ा और फौरन उस डॉल की तरफ भागी और उसे उठा लिया। उसके माँ बाप ने बहुत आराम से उसे वो डॉल खरीद दी। वो उनकी इकलौती औलाद थी। तब से हर वक्त उसके हाथों में वही डॉल थी, सुबह शाम, हर वक्त। एक रात सोफिया अपने माँ से कहने लगी, मुझे नींद नहीं आती जब मेरी मम्मा मेरे पास नहीं होती। माँ मुस्कुराई और बोली, कैसी बातें कर रही है बेटा, मैं तो हर वक्त तेरे पास होती हूँ, तेरे साथ ही तो सोती हूँ। सोफिया ने सीधा उस डॉल की तरफ इशारा किया और कहा, नहीं, मेरी असली मम्मा ये हैं। सोफिया की माँ चुप हो गई। अब उसके मुंह पर मुस्कुराहट नहीं थी, ना उसे हंसी आई, सिर्फ खामोशी थी। मगर सोफिया की उम्र सिर्फ 4 साल थी। उस वक़्त उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता था। माँ ने इस बात को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया और नज़रअंदाज कर दिया। साल गुजर गए। सोफिया की उम्र अब 13 से 14 के दरमियान हो चुकी थी। अब वो स्कूल जाने लगी थी। वो 9वीं जमात की तालिबे इल्म थी, लेकिन उसके हाथ से वो डॉल अभी भी नहीं छूटी थी। बच्चे उसे चिढ़ाते थे, पागल है ये, 13-14 साल की हो गई, इतनी बड़ी है, लेकिन अभी भी अपनी इस गुड़िया से बात करती है। लेकिन सोफिया हमेशा चुप रहती, हमेशा बेंच के एक कोने में बैठकर सिर्फ उस डॉल को देखती रहती और उससे बातें करती रहती। 10वीं जमात की लड़कियां उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती थीं और कभी कभी उसको कहती थीं कि तुम्हें तो कोई लड़का मुंह नहीं लगाता, तुम अभी भी इसी गुड़िया से बात कर रही हो। तो सोफिया ने कहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो सब चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी एक वियर्डो यानी अजीबो गरीब लड़की का एक बॉयफ्रेंड होगा, ज़रा हमें भी मिलाओ। उसने कहा, अभी मिलाती हूँ। उसने उस डॉल की तरफ इशारा किया और बोला, वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड। तो सब चौंक गए, लेकिन उस पर और भी ज़्यादा हंसने लगे। कभी वो कहती, ये मेरी माँ है, कभी वो कहती, ये मेरा बाप है, और अब वो कहती, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये माजरा क्या है। कभी कभी वो अपना उसको बेस्ट फ्रेंड कहती। एक दिन उसकी क्लास की एक लड़के ने मजाक में उस डॉल को उठाया और बोला, कितनी बदसूरत और गंदी डॉल है, और जोर से फेंका।
उसी शाम उस लड़के के मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ टूट गया। लोगों ने कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन बाद में सब ने इसे एक इत्तेफाक माना। लेकिन सोफिया ने अपनी डायरी में लिखा, उससे मेरी डॉल को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, वो नाराज़ हो जाती है। खैर, इसी तरह अब और साल गुजर गए। जब सोफिया जवान हुई, उसके वालिदैन ने उसे ज़्यादा तन्हा रहना सही नहीं समझा और उसकी शादी करवा दी। सोफिया का शौहर एक बहुत अच्छा लड़का था, सॉफ्ट स्पोकन, समझदार, केयर करने वाला, बहुत अच्छा शौहर। लेकिन काफ़ी दिनों से सोफिया उसे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। लड़का उसे वक्त देने की सोचा और सोचा कि कुछ दिनों में वो अपने आप आ जाएगी। शादी के काफ़ी दिन गुजर गए। जब शौहर ने उसे एक रात पास आकर बात करने की सोची, सोफिया ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। 3 बार थप्पड़ मारा और एक धक्का दिया और बहुत ही अजीबो गरीब आवाज़ में कहा, ए बदबख्त, मेरे करीब नहीं आना, मेरा खावंद अभी ज़िंदा है, मुझे हाथ मत लगाना, मेरा शौहर यहीं मौजूद है। अगर तूने मेरे साथ कोई हरकत की तो वो आएगा और तुझे मारेगा। जब शौहर ने पूछा, तुम बात किसकी कर रही हो, तो सोफिया ने फिर उसी डॉल की तरफ इशारा किया और बोला, वो तेरी हरकत देख रहा है, यहाँ से दफा हो जा। उस रात शौहर इतना डर गया कि उसने सोफिया से अलैदगी करने की सोची और सोफिया को तलाक दे दी। सोफिया की हालत अब बिगड़ती जा रही थी। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। कभी वो उस डॉल को अपना शौहर कहती, कभी कहती कि ये मेरा भाई है, कभी कहती ये मेरी बहन है, कभी कहती ये मेरा मामू है, कभी कहती ये मेरा चाचा है, कभी कहती ये मेरी नानी है। उसके बाद किसी मौलवी को बुलाया गया, एक आलिम को बुलाया गया, लेकिन उनके हिसाब में भी ये चीज़ नहीं आई। उन सब ने भी ये कहा, बच्ची को कोई और मसला है, शायद कोई दिमागी तौर पर मसला है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हमें इस गुड़िया में उन्हें उस गुड़िया के अंदर कोई शर नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा, शायद बच्ची के दिमाग का कोई मसला है, आप इसको किसी थेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर को दिखाएं। साल गुजरते गए, बहुत साइकियाट्रिस्ट आए, थेरेपिस्ट आए, डॉक्टर्स आए, लेकिन सोफिया की हालत का इलाज का इल्म किसी के पास नहीं था। वक्त गुजरता गया, सोफिया तन्हा होती गई। उसके माँ बाप भी अब इस दुनिया से जा चुके थे। दुनिया कहते कहते थक गई। अब सोफिया एक पागल बुढ़िया थी जो उसी डॉल के साथ आज तक रहती थी, लेकिन उस डॉल के साथ वो जिंदा थी, उसी से बात करती, उसी के लिए शॉपिंग जाती, उसी के लिए खाना बनाती, और जब कोई उससे कुछ कहता तो कहती, मुझे बाकी रिश्तों की ज़रूरत नहीं, सब दर्द देते हैं, सिर्फ ये गुड़िया मेरा सुकून है। और फिर एक रात आई जब सोफिया भी ये कहते कहते इस दुनिया से चली गई। बिस्तर पे उसकी लाश थी और उसके
सीने पे वही गुड़िया थी जैसे अब उसे घूर रही हो, जैसे वो उसके मरने पे रो रही हो। कुछ महीने बाद एक नई फैमिली उस घर में किराए पे आए। प्यारा सा घर और उनका एक छोटा सा बेटा सिर्फ 2 साल का। घर की सफाई के दौरान उन्होंने एक पुरानी अलमारी खोली और उसमें एक डॉल मिली, वो ही कपड़े वाली सोफिया की डॉल। खामोश आंखों में वही जज्बा जैसे वो जिंदा हो, बस अब और भी ज़्यादा पुरानी और अजीब। बेगम ने कहा, ये तो कितनी पुरानी और अजीब सी है, लेकिन फिर भी क्यूट है ना। अरसलान को ये पसंद आएगी। रात को जब उनका बेटा हॉल में क्रॉल कर रहा था, उसने अपनी उंगली से इशारा किया डॉल की तरफ और कहा, मम्मा। माँ ने मुस्कुराया और कहा, बेटा मम्मा इधर है, ये क्या कर रहे हो, मम्मा तो इधर है। बच्चा सिर्फ उसी डॉल को घूर कर कहता रहा, मम्मा। माँ का चेहरा सफ़ेद, हंसी गायब। बेटा फिर से डॉल की तरफ देखता है और चुप हो जाता है। अगली रात बेबी मॉनिटर में आवाज़ आती है, एक हल्की हंसी, एक औरत की आवाज़ जो कहती है, पहले मैं माँ थी, फिर बेस्ट फ्रेंड, फिर शौहर, बेटी, बहन, अब मैं तुम्हारी भी कुछ बन जाऊंगी।